आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो वह हार्मोन जो आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है वो होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। और मैं आपको बता दूं, इस हार्मोन्स का जो उत्पादन होता है दोस्तों, वो अस्थि मज्जा में होता है। क्योंकि आरबीसी, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और उनकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। यह आपको याद रखना है। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, ये आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, पुलिस एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का वनडे एग्जाम हो, उसके लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चंस पिछली सभी परीक्षाओं, जो कोई भी परीक्षा हो, जैसे रेलवे, एसएससी, पुलिस या किसी भी स्टेट का, या कोई भी बायोलॉजी का क्वेश्चंस जो अभी तक पिछली परीक्षाओं में पूछा हुआ है, वो भी मैंने इस वीडियो में रखे हैं। यानी अपनी क्लासों में मैं क्रम से पढ़ा रहा हूं और साथ ही मैंने कई किताबों का अध्ययन करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए इन वीडियो में रखे हैं। तो आप सभी प्रश्नों को और सभी क्लासों को अच्छे से अटेंड कर लेना। और अगर आप इन क्वेश्चंस में से पहले भी आंसर के जानते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, ऑडिटरी अंग संबंधित है। तो ऑडिटरी अंग जो संबंधित है वो संबंधित है सुनने से। सुनने से ऑडिटरी अंग का संबंध है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, वह पेशियां जो तंत्रिका तंत्र के निर्माण में सहायक होती है। वो पेशियां कौन सी होती है जो तंत्रिका तंत्र के निर्माण में सहायक होती है? तो वो होती है दोस्तों रेखित पेशियां, जिन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कर्णपटी झिल्ली का अन्य नाम क्या होता है? तो कर्णपटी झिल्ली का जो अन्य नाम होता है वो होता है ईयर ड्रम। नेक्स्ट, इंसुलिन अग्नाशय की किस कोशिका से बनता है? तो इंसुलिन वह हार्मोन है, इसे पशु हार्मोन भी कहा जाता है, और इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। तो ये अग्नाशय से बनता है और अग्नाशय में कमी हो जाने पर इंसुलिन हार्मोन्स में भी कमी हो जाती है और डायबिटीज रोग हो जाता है। तो दोस्तों, ये अग्नाशय की बीटा कोशिका से बनता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मानव में श्वसन वर्णक होता है। तो मानव में जो श्वसन वर्णक होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको करा रहा हूं, अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी और आप किसी भी प्रैक्टिस सेट या किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इनसे बाहर क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। ये बात आप इस वीडियो को अंत तक देखकर पता लगा सकते हो। नेक्स्ट, रेखित पेशियों को अन्य क्या कहा जाता है? तो ये रेखित पेशियां जो होती है ये कहलाती है ऐच्छिक पेशियां। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो खून में पाई जाने वाली रक्त कणिका होती है और इसका नाम होता है श्वेत रक्त कणिका। ये अमीबा के आकार की होती है और अपना आकार बदलने के लिए प्रसिद्ध भी है। और इसकी कमी से दोस्तों कैंसर रोग हो जाता है। वयस्क मनुष्य में डब्ल्यूबीसी 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक मिमी होती है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी की आकृति किसके समान होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए अमीबा के आकार की। डब्ल्यूबीसी शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता का यानी प्रतिरोध का काम करती है, गश्ती सेना की भांति ये काम करती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो वर्णक उसे बोलते हैं जो रंग देने वाला होता है कुछ भी। तो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता हीमोग्लोबिन में होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वह नर सेक्स हार्मोन जो वृषण यानी अंडाशय में पाया जाता है। तो वह नर सेक्स हार्मोन जो वृषण अंडाशय में पाया जाता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वह पुरुष हार्मोन है जो अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट, कंकालीय पेशियां कहलाती है।
तो कंकालीय पेशियां रेखित पेशियां होती है। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो पौधों की जो वृद्धि मापने वाला यंत्र होता है वो होता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है और इस यंत्र की खोज जो की थी वो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, वह पेशियां जो अग्रपाद, पश्चपाद तथा पीठ में पाई जाती है, वे पेशियां कौन सी होती है? तो वे होती है दोस्तों रेखित पेशियां। और मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में रेखित पेशियों की संख्या 400 होती है। ये सबसे ज्यादा जो पाई जाती है रीढ़ की पीठ में पाई जाती है 180। नेक्स्ट, क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? तो ये मैंने पीछे भी आपको बताया है, ये की थी जगदीश चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, किसका प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिया होता है? तो प्राथमिक उत्पाद जो होता है यूरिया वो होता है दोस्तों मानव का, यानी मानव उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों इस एक क्वेश्चन से संबंधित अगर 3 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, यानी 3 फैक्ट्स बन सकते हैं, तो वो मैं एक साथ आपको कम कम बता रहा हूं, क्योंकि मैंने सभी फैक्ट्स क्वेश्चन के रूप में ही रखे हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत न हो जाए। नेक्स्ट, किसका प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल होता है? तो अब वे जान लेते हैं जो उत्सर्जन यानी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, तो वो होते हैं पक्षी। नेक्स्ट, भूमि पर विचरण करने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा होता है? तो भूमि पर विचरण करने वाला सबसे तेज जानवर होता है चीता। और भूमि पर विचरण करने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? तो सबसे बड़े जानवर की अगर हम बात करें तो वो होता है अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट, ग्राफियन फॉलिकल किस हार्मोन का स्रावन करती है? तो ये करती है एस्ट्रोजन हार्मोन का। और मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोजन हार्मोन मादा सेक्स हार्मोन होता है जो योनि और यौन प्रजनन स्वास्थ्य को महिलाओं के बनाए रखता है। नेक्स्ट, वह रेखित पेशियां जिससे अंग सीधा मुड़ता है। तो अंग सीधा मुड़ने वाली जो रेखित पेशियां होती है वो होती है प्रसारिणी। अब वह रेखित पेशियां जिससे अंग मुड़ता है तो वो होती है आकुंचनी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस अंग से संबंधित है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो संबंधित है दोस्तों वो किस तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, तो ये करते हैं युग्मनज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।